Just stay. Just stay. Just stay. One more night. Just feel my heart inside. Our love can grow so we found a way into the grace again. Let's not pretend our hearts have life again. Just stay one more night. I'll be by your side. Just stay. गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस फ्लोर की क्लीनिंग करनी थी जो कि हो गई है और काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बाहर प्लांट्स में पानी भी डालना। और प्लांट्स में पानी डालते टाइम पता है क्या हुआ आप लोगों को, एकदम से पता नहीं कहाँ से बंदर आ गया और एकदम मेरे हाथ में पाइप था, मैंने वो पाइप वहीं छोड़ दिया, मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली। मैं इतनी ज़ोरों से अंदर भाग के कुंडी लगाई तो मैं घबरा गई गंदे वाला। फिर मैंने वंश को आवाज़ लगा के बुलाया, मैंने बोला वंश तू देख इसको, मतलब कि शीशे में से जो जीने में है। मैंने कहा फिर मैं ऊपर जाती हूँ फटाफट से, मैंने वंश से बोला, और नल बंद कर आती हूँ, तो इस पर नज़र रख बंदर पे, कभी ये छत पे आ जाए। तो आज बच गई मैं, नहीं तो ना बंदर मुझे काट लेता। उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग करी अपनी जल्दी जल्दी। मेरा फिर ज़्यादा मतलब कि दिमाग इतना ख़राब हो गया गाइस, आज शायद बंदर मुझे काट लेता। बच गई मैं। तो अभी फ़िलहाल मैं नीचे जा रही हूँ, थक गई हूँ ना, तो चाय पीने का मन कर रहा है। चाय बनवाते हैं भाभी से और फिर चाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस भाभी से मिल लीजिए, ये रही भाभी। भाभी आज पता क्या हुआ, मैं पानी डाल रही थी मतलब कि प्लांट्स में, पानी डाल के फिर उसको ना वाइपर कर दूँगी, मिट्टी मिट्टी हो रही थी, बंदर आया इतनी ज़ोर से बच गई। अभी जब आवाज़ दी थी। हाँ, मैं वंश को आवाज़ लगाया, मैंने बोला पाइप मैंने छत पे से डाल रखा था पानी डालने के लिए। अच्छा। तो मैंने वंश को बोला तू इस पे नज़र रख जीने वाले शीशे से, मैं नल बंद कर। मेरे को मतलब कि ये टेंशन हो गई मैं नल कैसे बंद करूँगी क्योंकि वो फिर छत पे चढ़ जाता है। मतलब तो काफ़ी दिन से आ भी नहीं रहे। पता नहीं आज मैं बच गई। मतलब कि ऐसे था ना कि मैं ऐसे पानी डाल रही हूँ, वो सीधा एकदम जहाँ मैं पानी डाल रही हूँ ना उधर ही आगे एकदम थपक देने बैठा। मैं इतनी ज़ोर से भागी, मैं घबरा गई। और अभी मुझे क्रेविंग हो रही है चाय की, तो तुम बढ़िया सी चाय बना लो, है ना, हाय हेलो कर लो। चलो तो गाइस अभी भाभी चाय बना के लाएगी, फिर हम चाय पियेंगे, उसके बाद अपने कुछ कुछ काम कर लेंगे, है ना भाभी। और हाँ, आज है ना मेरा फास्ट नहीं है, भाभी का है, भाभी ने सारे रखे हैं, मैंने फास्ट नहीं रखा। एक तो कई दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, और ना मुझे इंजेक्शन भी लगाना था जो कि है ना बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। तो मतलब कि तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैंने फिर लगवाया नहीं था। अब वो भी लगवाना है, पता नहीं कल लगेगा कि परसों लगेगा, है ना। वैसे आज लगने वाला था, मैंने काफ़ी लेट कर दिया इंजेक्शन। मेरा और भाई का, बहन का, तीनों को ही लगना था। तो बहन तो बोल रही थी कि मैं वो बाद में लगवाएगी, नवरात्रों के बाद में, पर मैं और भाई जाने वाले थे लगवाने। अब पता नहीं। और देखो धोखा दे के चला गया, रात को इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, और सुबह उठा और उठने के बाद तैयार हुआ और चला गया। फिर वो रात के वादे थे वो भूल गया। ऐसे करता ना भाई, वो रात में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देता और सुबह तक सब गोल। चलिए गाइज बहुत लंबी बातें कर ली, अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अंशु को परेशान और अंशु हो रहा है इरिटेट। खुद को तो सुना होता नहीं है, खुद को पढ़ना भाई ये दिन में कौन सोता है रे भाई। अरे मत कर।
रेस्ट चाहिए अंशु हो रहा है गंदे वाला इरिटेट। अरविंद मान ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है। अरे भाई अब मेरे भी कान में दर्द हो गया। विन्नू छोड़ दे उसे। अरे खुद को तो सोना नहीं होता। नहीं तो अंशु ने एक ही बार में सारे बदले ले लिए, वंश से उसे नीचे गिरा दिया। तो बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ पोटैटो सैंडविच। उन दोनों को ही पसंद है, मतलब कि अगर कभी ऐसा कुछ नहीं बना पाती जैसे मैक्रोनी वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ जो उन्हें ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये बना देती हूँ कि मोस्टली आलू तो होते ही हैं उबले हुए। तो अब उन्हें भूख लग रही है तो मैं बच्चों के लिए बना दूँगी। Be so beautiful, yeah. It's only a dream. It's how I feel. But you deserve better than me. ये देखिए, इसमें बहुत क्रिस्पी बनते हैं और अंश को हर चीज़ क्रिस्पी चाहिए। उसे ब्रेड भी क्रिस्पी चाहिए, उसे रोटी भी क्रिस्पी चाहिए, उसे पराठा भी क्रिस्पी चाहिए। इसलिए उसके लिए तो मैं मोस्टली इसी में ही बनाती हूँ। तो ये हमारी रेडी हो गई है, तो चलो बच्चों को खिला देते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। तो ये आ चुके हैं अंशवंश के लिए सैंडविच। बोला सैंडविच खाओगे? हाँ, कल तो फास्ट आ रहा है इसीलिए आज मन कर रहा होगा ना। पंखा बंद करती हूँ भाई, ये पंखा बहुत ज़्यादा वाली आवाज़ कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। और ये है अंशु। अंशु कैसी है? टेस्टी बाबू? अच्छा चलो तो फिर। सो गाइज़ अभी है ना दिवाली आने वाली है बहुत जल्दी। तो नवरात्रों में मोस्टली ऐसा होता है फास्ट वगैरह के चक्कर में वो 7-8 दिन कुछ भी सफाई नहीं होती, कोई काम नहीं होता। हमारे यहाँ स्पेशली हम लोग नहीं करते, मोस्टली फास्ट होते हैं सभी के। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बाई चांस ना रखा हो किसी ने फास्ट, पर मैं ना कुछ टाइम से नहीं रख रही हूँ। मैं पहला और लास्ट ही रख लेती हूँ क्योंकि छोटे छोटे जो काम होते हैं ना तो वो मैं कर लेती हूँ इन दिनों में। बहुत छोटे काम जो कि मतलब कि दिखते तो छोटे हैं पर टाइम काफ़ी ले जाता है। और मैं आपको बताऊँ, आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिवाली पे ना मोस्टली घरों में ना सफाई का इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि हम अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते। मार्केट भी मतलब कि बहुत भागा दौड़ी में हमारी शॉपिंग वगैरह होती है। तो उन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए मैं जो करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, आपके घर में जो छोटी छोटी जगह हो ना, छोटे छोटे पार्ट हो, अगर आप लोग मतलब कि डीप क्लीनिंग करते हो तो उन लोगों के लिए मैं ये बात शेयर कर रही हूँ। मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये अलमारी है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये पूरी अलमारी अगर मैं साफ़ करूँ, वैसे तो मैं एक ही दिन में इसको साफ़ करने की कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं स्पेशली क्लीनिंग ही करती हूँ। भाभी क्योंकि खाना वगैरह जो बनाना होता है तो वो संभाल लेती हैं, मतलब कि खाना वगैरह भाभी बनाती हैं, तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब कि पूरा दिन इसमें दे सकती हूँ। पर मोस्टली लेडीज़ों को
खाना भी बनाना होता है, घर की सफाई भी करनी होती है, तो वो थोड़ा हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि खाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है सुबह शाम। तो उनके लिए है ये। तो आप क्या कीजिएगा कि बिल्कुल भी स्पेशली टाइम मत निकालिए किसी भी काम के लिए। जो आपके लिए लगता है ना कि मतलब कि थोड़ा सा भी फ्री टाइम हो तो उसमें अपने घर की कोई भी एक चीज़ को क्लीन करने का सोच लीजिए कि आज मुझे ये चीज़ क्लीन करनी है। जैसे कि जिस दिन मैं ये क्लीन करूँगी तो ये पूरा एक सेक्शन मैं साफ़ करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं ये वाला नहीं साफ़ करूँगी, फिर ये और फिर ये, ऐसे ये ऊपर का सारा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे वाला क्लीन करना है। तो मैं ये और ये तीनों, इसमें बच्चों की बुक्स रखी रहती हैं तो ये बहुत जल्दी जल्दी साफ़ होता रहता है, तो इसको ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट उसके अलावा इसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो जब भी कभी मेरे पे फ्री टाइम होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, इस टाइप से कोई भी एक ड्रॉर ले लेती हूँ। चलिए इसको क्लीन करते हैं और इसको यहाँ टेबल पे रख लेती हूँ और अब इसको खाली कर दूँगी टेबल पे। गाइस करना क्या है कि जैसे कि एक ड्रॉर है तो अभी खाली सिर्फ मैं इस ड्रॉर को साफ़ करूँगी और देखूँगी कितना टाइम लगेगा। जितना मेरा फ्री टाइम है उतने टाइम में हो जाता है तो ठीक है, और अगर मेरे पे ज़्यादा टाइम बचेगा तो फिर मैं दूसरा ड्रॉर भी साफ़ कर लूँगी। ऐसे मेरे ये छोटे छोटे जो मैस होते हैं घर के, ये बहुत ईजिली क्लीन हो जाते हैं और आपको इसमें एक्स्ट्रा मतलब कि अपनी टाइमिंग भी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। तो आप अपने घर के और काम भी कर सकते हैं और जो आपका जो फ्री टाइम होता है, जो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत भी है, तो उसमें आप ऐसे काम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज इसको क्लीन कर लूँगी। तो देखिए कितना ये मैसी हो रहा है। और ना कोई भी ड्रॉर हो, कोशिश कीजिए कि आप उस तरह इसमें ना कुछ भी ऐसे जो भी आपके घर में कोई पॉलीथीन वगैरह हो या कुछ भी ऐसा हो, या आप खरीद के भी ला सकते हैं। और देखिए बिल्कुल क्लीन है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करते ही रहते हैं हम लोग, कोई ना कोई कर लेता है, ये तो बच्चे भी कर लेते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं देखूंगी कि इसमें नीचे क्या रख सकते हैं, वो चीज़ें रख दूँगी उठा के, और उसके बाद इसको एक बार तो वैसे क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है और अब इसमें ये सब चीज़ें अच्छे से अरेंज कर देंगे। तो ये दिवाली के टाइम में जो काम होता है ना, वो ऐसे धीरे धीरे हमारा वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है। और है ना क्या होता है ना, हम अक्सर चीज़ें यूज़ करते हैं और जो भी ड्रॉर होता है ना उसमें भरते रहते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगे ना जो यूज़ की चीज़ें नहीं है, उसको बिल्कुल डीप क्लटर कर दीजिए, मतलब कि इसको अलग कर दीजिए, उसको रखने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो वो मैस है ना कभी ख़त्म ही नहीं होता घर में से। तो ऐसे डायरी वगैरह हैं, भाई की है कुछ, तो इस ड्रॉर में ना मोस्टली सामान जो है वो ऐसे ही एक्स्ट्रा वाला रहता है। ज़रूरत का सामान इसमें बहुत ही कम ही रहता है, मतलब कि जो कभी कभार यूज़ होता है वो सामान रहता है इसमें। तो अभी और जो जिसको जो मिलता है ना वो इसके अंदर घुसा देता है। तो बाद में जब कभी भी इसकी क्लीनिंग होती है ना तो हम उस चीज़ को अलग करते रहते हैं, मतलब कि जो भी हमारा फिजूली चीज़। और है ना ऐसी चीज़ है ना, वैसे मैं आपको बताऊं, दिवाली का वेट मत कीजिए इन चीज़ों के लिए। जब भी कभी आप पे फ्री टाइम हो ना तो ये छोटी मोटी चीज़ें साफ़ करते रहो तो घर बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है। इसलिए एक्स्ट्रा कुछ निकलने भी नहीं वाला इसमें से, मैं आपको बताऊं बहुत ही कम चीज़ें इसमें से निकलेंगी। जैसे पाउच हो गया, भाभी का फ़ोन रखा जाता है इसमें, मतलब कि भाभी अपना फ़ोन रखती हैं तो ये रखा रहता है। और ये कुछ बच्चों की चीज़ें, ये फिट करिए बेटा। ये है ना वो है टेबल के, ये कप वगैरह रखने के लिए होते हैं। तो ये वाली चीज़ें, मतलब कि ये अभी कवर लगा रहता है ना तो हम यूज़ नहीं करते हैं, तो जब ये कवर नहीं होता तब यूज़ करते हैं गिलास या कप वगैरह रखने के लिए। तो ये भी बहुत कम यूज़ होता है, पर ये यूज़ की चीज़ है। इसको भी रख देते हैं, तो इसको उठा के रख देते हैं सबसे पहले, क्योंकि भाई की चीज़ें हैं इसमें मोस्टली, तो वो उनके साथ रिस्क नहीं ले सकते। उसको कभी भी कोई भी चीज़ मांग लेता है ना फिर देना ही पड़ता है। और ये उसके विजिटिंग कार्ड है जो कि वो कभी भी मांग लेता है, इसलिए इनको भी बहुत संभाल के रखना पड़ता है। और उसके अलावा बस अब आप देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें मैंने बहुत जल्दी से उठा के रख दी, क्योंकि है ना बहुत जल्दी जल्दी साफ़ होता रहता है तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती नहीं है ज़्यादा फेंकने वाली। तो मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो सारी ऐसी होती हैं कि जो काम की होती है। और कुछ वारंटी कार्ड वगैरह जो कि बहुत कम, मतलब कि रखते हैं हम लोग कि जब तक वारंटी में है तब तक रखने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आप देखिए
कितनी जल्दी ये क्लीन होता जा रहा है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी मुझे। आप ही के सामने साफ़ कर रही हूँ मैं ये बिल्कुल, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप इसको ऐसे अगर आप जल्दी जल्दी टाइम निकालते रहोगे ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, घर के छोटे छोटे ड्रॉर हो गए, ड्रेसिंग टेबल हो गए, छोटी अलमीरा हो गई, कंप्यूटर टेबल हो गई, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, बस उनको आपको करना क्या है, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो उनको क्लीन करना है। और जब आप ऐसे करते रहोगे ना, तो आप यकीन मानिए कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं दिवाली की सफाई करनी है, दिवाली का काम है। बट मुझे दिवाली की सफाई का थोड़ा प्रेशर लगता है, इसलिए क्योंकि फ्लोर वाइज करनी पड़ती है। तो आप लोग जानते ही हैं कि ये सब चीज़ें तो क्लीन रहती है, पर फ्लोर वाइज काफ़ी काम हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है मेरे लिए। वैसे मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं लगते क्लीनिंग वगैरह में। और कभी किसी दिन मैं आपको बताऊंगी, भाभी का रूटीन शेयर करूंगी, तो आप देखना कि फुल डे उनका रूटीन मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। और मैं वीडियो बनाती हूँ तो ज़्यादा मतलब कि भाभी से आप लोगों की बातें हो नहीं पाती। किसी दिन मैं भाभी से कहूँगी कि आप अपना फुल डे रूटीन शेयर करें, तो आपको पता चलेगा भाभी तो बहुत ही बिजी रहती हैं। उसके बाद भी सब चीज़ें वो ईजिली मैनेज कर लेती हैं, क्लीनिंग हो, कुकिंग हो, सब चीज़ें। और इस फ्लोर की क्लीनिंग मोस्टली भाभी ही करती हैं, और ऊपर वाले फ्लोर की और नीचे वाले फ्लोर की क्लीनिंग करती हूँ मैं, तो इसलिए सब चीज़ ज़्यादातर सेटल ही रहती है। और डेली क्लीनिंग के टाइम भी अगर आप चाहो ना, तो कुछ ना कुछ मॉर्निंग का मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि जब घर में से पापा हो गए, भाई हो गए, ये लोग चले जाते हैं ना, तो बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि जिसमें कि हम लोग मोस्टली फ़ोन यूज़ करते हैं, मतलब कि फ़ोन चला रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। तो उस टाइम में इस टाइप की क्लीनिंग करो ना, तो बहुत टाइम हमारा सेव हो जाता है फुल डे। फ़ोन के लिए भी अगर हम लोग मैनेज करके काम करें ना, तो फ़ोन के लिए भी टाइम मिल ही जाता है हमें। बोला मम्मी बुला रही है बेटा। ये कुछ पूजा का सामान है, तो ये, और ना ये बहुत होता है कि सामान कुछ भी हो, इस टाइप के जो ड्रॉर होते हैं ना, हम उसमें भरते रहते हैं। तो मैंने अलग अलग जगह बना रखी है। मैं आपको धीरे धीरे ना अभी फ़िलहाल में ही शेयर करूँगी आपसे। तो जैसे कि पूजा का सामान मैं कहाँ रखती हूँ, या कोई दूसरी चीज़ें वो मैं कहाँ रखती हूँ। इसमें मोस्टली ऐसी चीज़ें रहती हैं, भाई की ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड वगैरह हो गए उसके, और कोई भी उसके काम की ज़रूरत हो गए, कोई डायरी हो गई, तो उसका सामान ज़्यादा रहता है। तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है फेंकने के लिए, क्योंकि काम की चीज़ें रखी जाती हैं ज़्यादातर। तो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। आपको अभी हाल फिलहाल में दिवाली क्लीनिंग करूँगी ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी भी कि कैसे कैसे हम लोग मैनेज करते हैं फुल डे अपना, कैसे दिवाली की क्लीनिंग के लिए टाइम निकालते हैं, कैसे कैसे सेट बनाती हूँ मैं कि आज ये चीज़ साफ़ करनी है, आज ये चीज़ साफ़ करनी है। ऐसे पर डे करते करते दिवाली वाला दिन आ जाता है, पर क्लीनिंग ख़त्म नहीं होती। पर उससे ना थकावट नहीं होती, क्योंकि हम लोगों को ना सेट रहता है कि हमें ये चीज़ आज करनी है। और इस तरह से आप सोच के करेंगे ना कि आज ये वाली चीज़ हमें करनी ही करनी है, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत टाइम मिलेगा, शॉपिंग के लिए भी मिलेगा, मार्केट जाने के लिए भी मिलेगा। तो बहुत टाइम मिल जाता है, क्योंकि बस थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए, अभी ये देखो, ये कुछ निकला है जो कि मैं फेंक दूँगी। ये यूज़ की चीज़ें नहीं है, और मतलब कि ये बच्चे रखते रहते हैं ना, ये बस थोड़ा सा सामान निकला है इसमें से, इनको मैं फेंक दूँगी। और ये गाड़ी की टेप है हमारी, जो नीचे साइड में लगती है, इसको रख देंगे, ये ज़रूरत की चीज़ है। तो ये फ्लैग हो गया। और ये ना किले होती है ना, किले का है, इसे किले में टेडी बना सकते हैं, तो ये वंश के काम है, वंश की है। ये टीका, मतलब कि कृष्ण जी लिखा हुआ है, इससे हम टीका लगा सकते हैं। तो ये पूजा का सामान है, पूजा वाले में रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हो चुका है ये, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये ड्रॉर मैनेज हो गया है। और कितना टाइम लगा, ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगा, जितनी देर ये वीडियो चली उतना ही टाइम लगा है। तो देख लीजिए, अभी 10 मिनट से पहले ये पूरा ड्रॉर साफ़ हो गया। तो मतलब कि मैं 10 मिनट 20 मिनट डेली अगर एक ड्रॉर में दे रही हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम हमारा मतलब कि वेस्ट नहीं हो रहा। और थोड़ा मतलब कि 10 मिनट डेली के कोई भी निकाल सकता है क्लीनिंग के लिए, और ईजिली क्लीन हो जाएगा। और अभी देखिए 10 मिनट हुए भी नहीं है, ये पूरा ड्रॉर क्लीन हो गया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये पूरा अच्छे से मैंने सेट कर दिया, मैनेज कर दिया। अब इसको उठा के वापस से लगा दूँगी।
stay, just stay. Just stay. Just stay. One more night. Just feel my heart inside. दोनों ड्रॉर्स क्लीन हो गए हैं और दोनों ड्रॉर में लगभग 20 मिनट लगे। तो आप समझ सकते हैं कि 20 मिनट अगर हम डेली दे सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है हर चीज़ में। और इतना कुछ ये कूड़ा निकला है, तो अभी दोनों ड्रॉर का कूड़ा है एक्चुअली में ये। तो पहले वाले में तो बिल्कुल ही कम निकला था, सेकंड वाले में निकला था क्योंकि ना उसमें मेरा और भाभी का सामान रखा रहता है। तो बच्चों के भी कुछ कुछ कागज़ वगैरह जो कि होते हैं स्कूल वगैरह के होते हैं, तो वही सब सारे के सारे फाड़ दिए हैं अभी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी होती है कुछ कुछ कागज़ों में। तो बस अब इनको सबको फेंक दूँगी। तो चलते हैं, अभी इन्हें उठा के फेंकती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। Just stay. One more night. I'll be by your side. We'll live for a new day. We live life the hard way, but not today. Just stay. Just stay. Just stay. One more night. तो गाइस अभी सोफ़ा सेट कर दिया है। एक्चुअली मैं ना निकलने में दिक्कत हो रही थी, वो वाला सोफ़ा है ना वहाँ मंदिर के पास रखा रहता था, तो फिर दिक्कत नहीं होती थी। बट ये कल चौकी लगाई थी तो फिर वो आने जाने में दिक्कत कर रहा था सोफ़ा। तो अभी कुछ इस तरह से सेट कर दिया है, इधर छोटा फिर उधर छोटा फिर इधर बड़ा और फिर इधर बड़ा। अब हम क्या करेंगे, नवरात्रों के बाद फिर दोबारा से सेटिंग चेंज करेंगे। अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि फिर अभी आने जाने में वो हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। भाभी जितनी बार भी चाय ला रही थी या पानी ला रही थी, वो बार बार ठुके जा रही थी। जब भी आ रही थी धड़म, जब भी आ रही थी धड़म। मैं बोल रही थी यार देखो ना कि सोफ़ा, मतलब कि उनको ध्यान ही नहीं रह पा रहा था कि यहाँ सोफ़ा रखा हुआ है। और उनके बहुत बार लगी है 2 दिन में, इतनी बार लगी है कि वो बार बार, मतलब कि कई बार तो गिरने से, गंदी वाली गिरने से बच गई थी। तो इसलिए अब सोफ़े की सेटिंग चेंज करनी पड़ी। चलिए तो अपना आज वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching.